सो जो y इज इक्वल टू बी प्लस डेल्टा किसका है, पॉइंट ए कॉमा बी का है। तो अब हमें एक स्क्वायर फिगर मिला है जो कि हमने एक बार नेबरहुड पॉइंट में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि 10 फॉर कॉन्टिन्यूटी एट ए कॉमा बी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी होने के लिए जो देयर एग्जिस्ट, ये किसका सिंबल है, देयर एग्जिस्ट का है। वहाँ पे एक स्क्वायर है जो कि बाउंडेड है किससे, लाइन से है। और ये क्या है, लाइंस की चारों इक्वेशन जिसके हेल्प से यहाँ पे एक स्क्वायर बना है और जो कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो पी पॉइंट यहाँ पे सेंटर में दे रखा है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। पी पॉइंट एक सेंटर में है। अब y इज इक्वल टू बी माइनस डेल्टा है, y इज इक्वल टू बी माइनस डेल्टा है, तो y एक्सिस से डाउन साइड जाएगा क्योंकि माइनस डेल्टा है तो थोड़ा सा कम हुआ। अब b प्लस डेल्टा है तो थोड़ा सा ऊपर, ऐसे ही x के लिए a प्लस डेल्टा है तो थोड़ा सा आगे, और a माइनस डेल्टा तो थोड़ा सा पीछे। तो ऐसे करके ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये ग्राफ बना है। तो इसमें जो इसकी इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें कह रहे हैं सच दैट, मतलब जिस तरह से कि सभी पॉइंट है, ठीक, फॉर एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट x, y हो किस स्क्वायर का, ऑफ दिस स्क्वायर कोई फंक्शन है x, y लाइज बिटवीन, इसके बीच में लाई करना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, कोई पॉइंट x, y f ऑफ a, b एंड माइनस एप्सिलॉन एंड फंक्शन ऑफ a, b प्लस एप्सिलॉन। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई x, y वाला पॉइंट होना चाहिए। और जहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है वो बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, जैसे हमने उसमें डेल्टा बहुत स्मॉल पॉजिटिव लिया था, वैसे ही इसमें एक एप्सिलॉन बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। तो हमें अब ये प्रूफ हो गया है। इसमें प्रूफ क्या करना था, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब किसी भी पॉइंट a, b पे कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटे छोटे जो स्मॉल एलिमेंट्स, जो स्मॉल नंबर हैं, उनको हम या तो सब्सट्रैक्ट करके दिखाएंगे या ऐड करके दिखाएंगे। तभी, क्योंकि कोई भी अगर लाइन होगी तो, या कोई भी पॉइंट होगा तो ढेर सारे पॉइंट से ऐसे बन के बना होगा, तभी तो एक ग्राफ बनेगा। मतलब ढेर सारे पॉइंट होंगे तो एक लाइन होगी। तो अगर ढेर सारे पॉइंट हैं तो तभी वो कॉन्टिन्यूस होगा, ढेर सारे पॉइंट होंगे जब मिले होंगे। तो ऐसे ही एक पॉइंट, मतलब एक कोई नंबर था ऐसे एप्सिलॉन, ऐसे डेल्टा था, तो जिससे डेल्टा ने इसके नेबरहुड पॉइंट को जोड़ा, एप्सिलॉन ने इसके और अलग वाले नेबरहुड पॉइंट को जोड़ा, तो ऐसे करके एक ये कॉन्टिन्यूटी पॉइंट हो गया। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका एक छोटा सा डिफाइन है, वो मैं बोल देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। ये कहता है पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी, अब किसकी है, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। तो इसमें कह रहे हैं अ फंक्शन f इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। आई रिपीट, a function f is said to be continuous if it is continuous at every point of its domain। So कह क्या रहे हैं कि कोई भी फंक्शन है वो तभी कॉन्टिन्यूस होगा जब उसके डोमेन के सभी पॉइंट कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक। सो आज के लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू।